हेलो एवरीवन। जब बच्चा सीए इंटर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके दिमाग में आता है। ये जो दो सब्जेक्ट है ग्रुप 2 के, द नॉटी 2 ऑडिट एंड EISSM, जो ग्रुप 2 की हमेशा वोट लगा के रखता है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। हेलो एवरीवन, आई एम अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑडिट और EISSM जैसे सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटर ग्रुप 2 एग्जाम्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे के माइंड में आता है वो आता है, सर वेदर मैं इन सब्जेक्ट्स की ट्यूशन लूं या खुद से सेल्फ स्टडी कर लूं इंस्टीट्यूट मटेरियल्स यूज करके। मैं हमेशा आपको बोलूंगा, आपको ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दीज 2 सब्जेक्ट्स की भी ट्यूशंस लेनी चाहिए। बहुत बच्चे इनिशियली जब इन सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, खुद से इंस्टीट्यूट की मैथ पढ़ के चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बट बाद में जाकर वो फेस करते हैं दो में से कोई भी एक प्रॉब्लम। नंबर 1, पढ़ते जा रहे हैं बट ना कुछ समझ में आ रहा है और ना कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं। नंबर 2, पता ही नहीं कि इस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच किया जाए। हमने फर्स्ट चैप्टर से बुक खोली, बुक से पढ़ना शुरू किया, देख रहे हैं तो हमको पहला कुछ लाइन समझ में आया, 2 पेज समझ में आया, तीसरा पेज से कोई और कहानी शुरू हो गया एंड जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि पढ़ के पहला 2-3 पेज ही समझ में नहीं आया तो हमने अपने दूसरे 6 सब्जेक्ट जो हमारे पास है या 2 सब्जेक्ट जो हमारे पास है उनको स्टार्ट कर दिया और ये सब्जेक्ट को बुक बंद करके वापस रख दी। एग्जाम से पहले देखेंगे क्या होगा। भैया एग्जाम से पहले देखेंगे क्या होगा तो एक ही चीज होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। एंड अगर आप ध्यान दो तो ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं ग्रुप 2 में, अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल स्ट्रांग रखता है, चलो 60-60 प्रैक्टिकल में ले आया एडवांस अकाउंट्स FME को, तो भी आपको 40-40 तो इन दोनों में लाना ही होगा, 40 से कम लाने से तो चलेगा नहीं। और अगर FME को और एडवांस अकाउंट्स में किसी एक में भी आपने एग्जामिशन स्कोर नहीं किया है, मान लो एक में 60 स्कोर किया, एक में 50 स्कोर किया, या फिर कुछ भी आपने मार्क्स स्कोर किया बट आपने एग्जामिशंस नहीं स्कोर किया, तो फिर इन सब्जेक्ट में आपको 45, 50, 55 मार्क्स लगेंगे सो दैट आप अपना ग्रुप 2 इंडिविजुअली पास कर सको, अदरवाइज पास करना डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट की ट्यूशन लेते हैं ना, टीचर से सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह फायदा होता है कि सब्जेक्ट को किस सीक्वेंस में पढ़ा जाए, कौन से चैप्टर पहले किए जाए, कौन से चैप्टर बाद में किए जाए, सो दैट प्रॉपरली आप उस सब्जेक्ट को समझ सको। नंबर 2, क्या पढ़ाई करते समय इंपॉर्टेंट स्ट्रेस देकर पढ़ना है और क्या कम पढ़ने से भी काम हो जाएगा, ये आप समझते हो जब आप किसी ट्यूशन टीचर से या किसी टीचर से आप ट्यूशन ले रहे हो और वो आपको समझा रहा है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम एंड व्हाट इज नॉट। तो किसको स्ट्रेस देकर, टाइम देकर प्रॉपरली पढ़ना है और किसको आप जस्ट रीड करके आगे निकल सकते हो, ये चीज आपको पता चलता है जब आप ट्यूशन लेते हो। फिर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम गाइडेंस, रिवीजन्स, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉक टेस्ट वगैरह, एवरीथिंग गेट्स सॉर्टेड व्हेन आप ट्यूशन लेते हो और बिना ट्यूशन के आप ये सारी चीजें मिस करते हो। फिर आप खोजते हो यूट्यूब पर, कोई वीडियो मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई मेरे को कुछ बता दे मैं किस तरीके से पढ़ सकूं वगैरह वगैरह, एंड आपका जितना टाइम खोजने में जाता है उतने टाइम में तो आप इन सब्जेक्ट की प्रॉपरली पढ़ाई कर लेते तो काम हो जाता। तो अगर आप मेरे से पूछोगे सर मेरे को ऑडिट या SSM का ट्यूशन लेना चाहिए क्या ग्रुप 2 में, मैं बोलूंगा हमेशा लेना चाहिए। अनलेस फाइनेंसेस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, अनलेस आपको लगता है कि मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, अदरवाइज आपको ट्यूशन लेना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, आप टीचर्स को हमेशा अप्रोच कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू आउट। नंबर 2, पढ़ाई कर रहे हो तो खुद से नहीं करके थोड़ा यूट्यूब वीडियो से, मैराथन से, रिवीजन से, डेमो लेक्चर्स ऑफ टीचर से हेल्प लेके पढ़ाई करो, सो दैट एटलीस्ट यू गेट एन आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट एंड उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। बट प्राइमा फेसी मैं सबको बोलूंगा ट्यूशन लेनी चाहिए। ट्यूशन लेकर आप अगर प्रॉपरली इनको पढ़ाई करोगे तो आप देखोगे आपका सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कम टाइम में आप ज्यादा प्रिपेयर भी कर पाओगे एंड एग्जाम भी पहली बार में क्लियर होगा। सर ट्यूशन में प्रॉब्लम इतना है ना सर, एडवांस अकाउंट्स, FME को या ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स में सर इतना टाइम लग जाता है कि इन सब्जेक्ट्स को हम लोग प्रॉपरली टाइम नहीं दे सकते।
सर हम देखते हैं सर, यहाँ ऑडिट और EISSM के स्पेस में सर हम लोग जब क्लासेस देखते हैं तो सर कोई सर है जिनकी क्लासेस 90 क्लास, 80 क्लास, 75 क्लास है, कोई सर है जिन्होंने 35-40 क्लास में भी क्लासेस कंप्लीट कर दी हो। सर हाउ टू सेलेक्ट ट्यूशन, सर समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है, या किसका सही है किसका नहीं है, मेरे को किससे लेकर पढ़ना चाहिए, सर ये आइडिया हम नहीं लगा पाते। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे का रहता है, सर चलिए ट्यूशन ले लेंगे, किस टीचर से ट्यूशन ले ये बताइए। अब देखो एक तो आंसर होगा नवीन क्लासेस में बेस्ट टीचर से इनका ट्यूशन ले लो, बट मैं ये नहीं बोलूंगा, और आप जानते हैं आप मेरे से एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं ये ना बोलूं, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा। मैं ट्यूशन टीचर के लिए आपको बोलूंगा, कोई भी ट्यूशन की आप कोई भी सब्जेक्ट की आप ट्यूशन लेते हो, क्लासेस लेते हो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, चाहे आप टीचर को जानो या ना जानो, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि मैं उन टीचर के जिनके जिनके मेरे को नाम पता है या जिनको जिनको मैं जानता हूं, मैं उन टीचर के सारे टीचर्स के 1 या 2 क्लास प्रॉपरली देखूंगा पूरा टाइम लेकर। ये जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप टाइम लेकर देखोगे, इससे एक फायदा होगा, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज आएगी। दूसरा फायदा होगा, आप अपने हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट टीचर है आप उनको सेलेक्ट कर पाओगे। जो टीचर 40 क्लास में करवा दे रहे हैं कंप्लीट, वो खराब है क्या? नहीं। जो टीचर 70 क्लास में पढ़ा रहे हैं वो खराब है क्या? नहीं। हर टीचर का पढ़ाने का अप्रोच अलग होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का एग्जाम ओरिएंटेशन अलग होता है। तो कोई टीचर को ज्यादा समय लगता है, कोई टीचर को कम समय लगता है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, क्या उन टीचर से पढ़ के आप कंफर्टेबल फील करते हो सब्जेक्ट में? क्या उन टीचर की क्लासेस करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ सब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहा है? ट्यूशंस आर मेनली फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट अगर क्लियर हो जाए तो फिर थोड़े बहुत सेल्फ स्टडी करके आप उस सब्जेक्ट को खुद भी पार लगा सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग, उन सब्जेक्ट को पढ़ के आपको, उन सर से पढ़ के आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि नहीं। नंबर 2, आपको इन सब्जेक्ट्स में यह भी देखना चाहिए रिवीजन वीडियोस वगैरह उन टीचर के आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर उन टीचर्स के रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है तो आपको हमेशा हेल्प होता है कि आपने उन्हीं सर से पढ़ा और उन्हीं सर का रिवीजन वीडियो देखेंगे तो किस सीक्वेंस में सर पढ़ाए थे, क्या रिवीजन सर कैसे कराएंगे, कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो बहुत ईजी रहता है। एंड एग्जाम से पहले जब आप फाइनल रिवीजन करने बैठते हो तो आपके पास वो क्या बोलता हूं मटेरियल रहता है जिससे आप फटाफट सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके कंप्लीट कर सको। एक चीज और आप देख सकते हो, क्या सर मॉक टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं क्या? सर अगर इन सब्जेक्ट्स के भी मैं 1 या 2 मॉक टेस्ट देकर एग्जाम में बैठूंगा तो आई विल फील मोर कॉन्फिडेंट देन विदाउट सिटिंग फॉर मॉक टेस्ट, बिकॉज ये सब सर इन सब सब्जेक्ट्स में एलिमेंट्स ऑफ सरप्राइज होता है। कैसा क्वेश्चन किस चैप्टर से देगा पता नहीं, तो अगर 1 या 2 मॉक टेस्ट दिया हुआ रहता है तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता है एंड आई नो हाउ टू अप्रोच द पेपर। ये सब चीजें आपको ट्यूशन लेते समय देखनी चाहिए कि ये सब चीजें आपको मिल रही है कि नहीं। तो ट्यूशन सेलेक्ट करना है, किसका सेलेक्ट करें? नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, वीडियो देखो आपको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं सर का पढ़ाया हुआ। नंबर 2 रिवीजन वीडियोस वगैरह है कि नहीं। नंबर 3 मॉक टेस्ट वगैरह है कि नहीं, सो दैट एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके, आधी अधूरी प्रिपरेशन ना हो। तो सिर्फ लेक्चर्स, नंबर ऑफ लेक्चर्स देख के भी डिसाइड मत करो, सिर्फ ऐसा नहीं है दोस्त बोल दिया तो उसी से लेना है। आप अपना टाइम, आप अपना अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजों को देख के डिसाइड करो कौन से सर आपके लिए बेस्ट है। तीसरा प्रॉब्लम बच्चे का आता है, या मैं एक सुझाव बच्चे को दूंगा इस सब्जेक्ट के लिए, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा क्या करता है, जैसे मान लो अभी ग्रुप 1 का एग्जाम खत्म हुआ, मे के लिए ग्रुप 2 प्रिपेयर करना है, क्लासेस परचेस किया, पढ़ाई करना शुरू किया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते क्लासेस करेगा कंसिस्टेंटली अच्छे से, फिर सब्जेक्ट में थोड़ा, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट आना इज डिफिकल्ट, तो बच्चे का क्या आता है, कभी कभी इंटरेस्ट नहीं आता तो बच्चा क्या होता है, वो सब्जेक्ट को एक बार छोड़ देता है, फिर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद वापस उस सब्जेक्ट की क्लासेस उठाता है तो बच्चा बोलता है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन सब्जेक्ट्स में कंसिस्टेंसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लासेस करने में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने रूटीन बनाया मेरे को हफ्ते में 5 क्लास करनी है तो हर हफ्ते आपको 5 क्लास करनी है विदाउट मिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। मैंने 5 क्लास 6 क्लास हफ्ते में की, संडे बैठ के एक बार मैं पूरे कंटेंट को वापस रिवाइज करूंगा कि सर ने मेरे को 6 क्लास में क्या पढ़ाया और उस चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा। टाइम टू टाइम मैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय देता रहूंगा सो दैट कंसिस्टेंटली वो सब्जेक्ट मेरे टच में रहे। आप लोग क्या होता है, इन सब्जेक्ट के टच में नहीं रहते हो। क्लासेस कंप्लीट की, अब हम लोग रिवीजन करेंगे 1-2 महीने बाद, तो सब्जेक्ट से जैसे ही टच छूट जाता है ऐसा लगता है कि हमको कुछ आता ही नहीं है। अगर आप क्लासेस करने के साथ साथ रिवाइज करते हो और क्लासेस कंप्लीट होने के बाद थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जाते हो तो देखोगे इन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट विल बी मच मोर हायर देन व्हाट यू हैव डन इन नॉर्मल कोर्स।
तो कंसिस्टेंसी इज द की इन दीज सब्जेक्ट्स। हमेशा क्लासेस रेगुलरली करना है, क्लास खत्म होने के बाद रेगुलर रिवीजन करना है, नेक्स्ट क्लास से बैठने से पहले लास्ट क्लास का रिवीजन करना है, हर वीकेंड पे पूरे वीक में जो पढ़ा उसका रिवीजन करना है, जैसे ही क्लासेस कंप्लीट हुई एक बार बैठ के पूरा अच्छे से गो थ्रू करना है, छोटा छोटा टाइम इंटरवल्स बट रेगुलर पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूं ऑडिट ईआईएसएसएम की प्रिपरेशन ऐसे मत करो 10 दिन लेंगे ऑडिट कंप्लीट कर देंगे 10 दिन ईआईएसएसएम। आप क्या करो 30 डेज 40 डेज 50 डेज में रोज ऑडिट पढ़ूंगा, बट कितने घंटे? 2 घंटे रोज ऑडिट पढ़ूंगा, थोड़े थोड़े पोर्शन ही पढ़ूंगा बट रेगुलर पढ़ूंगा। रेगुलर पढ़ने से कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, थोड़े थोड़े पोर्शन पढ़ने से रिटेंशन भी अच्छा होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब्जेक्ट्स के पढ़ाई के लिए। तो ट्यूशन लेते हैं तो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, तभी ट्यूशन का फायदा होगा, नहीं तो ट्यूशन का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इन सब्जेक्ट्स में आप कभी कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएंगे। इसके बाद आप जब भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो हमेशा ध्यान रखें एग्जाम ओरिएंटेशन एकदम शुरू डे से आपको पता होना चाहिए। कुछ टीचर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, कुछ टीचर एग्जाम्स को ध्यान में नहीं रख पाते। कभी कभी ये एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं होना एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चा किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाता है। एग्जाम ओरिएंटेशन ये बोलता है जब आपने किसी टॉपिक को कंप्लीट किया, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप एक बार पास्ट एग्जाम पेपर्स को गो थ्रू करके चेक करो, जो आपने पढ़ा है समझा है क्या उससे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। नंबर 2, ये चैप्टर से कितने कंसिस्टेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आ रहा है या फिर केस स्टडी आ रहा है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। जब तक आप ये एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं करते, पास्ट पेपर की एनालिसिस, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जब तक आप ये काम नहीं करते ना, एक चैप्टर या एक टॉपिक कभी भी कंप्लीट माना नहीं जाता। आपने ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 मान लो पढ़ के कंप्लीट किया, आपने एक टॉपिक पढ़ के कंप्लीट किया, जस्ट गो थ्रू 5-6 टर्म्स पेपर एंड देखो कितने टर्म्स में कितने मार्क्स का कैसा क्वेश्चन आया है, और एक जगह अपने कॉपी में नोट डाउन करो कि भैया ये चैप्टर से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये टॉपिक्स रेलिवेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जा रहे हैं। तब रिवीजन करते समय क्या होगा ना, जो टॉपिक्स एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है उनको पहले रिवाइज करेंगे स्ट्रेस देकर, और जो कम रेलिवेंट है उनको फटाफट हम गो थ्रू करके आगे बढ़ेंगे। इससे टाइम भी बचता है और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होने से क्या होता है, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलता है। आपको पहले से पता रहता है मेरे को पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन कहां पर आएगा। जब हम लोग अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स में पढ़ाता हूं, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कौन से चैप्टर किस क्वेश्चन में आते हैं, कौन से चैप्टर रेलिवेंट है एग्जाम्स के लिए, कौन से थोड़े कम रेलिवेंट है। पढ़ते समय सब पढ़ते हैं बट ये ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज ये आपको एग्जाम पास करवाता है। एंड दिस इज वाई बच्चे बहुत खुश होते हैं जब इस टाइप के वीडियोस उनको देखते हैं और एग्जाम के बाद उनको लगता है कि हाँ, सर ने जो बोला मैंने एग्जाम में वो नोटिस किया और इससे मेरे को एग्जाम में बहुत हेल्प हुआ। तो ये सब सब्जेक्ट की जब भी पढ़ाई करो, बिगिनिंग से आपको क्या रखना है, एग्जाम ओरिएंटेशन पर ध्यान रखना है। जिस दिन ट्यूशन लो, ट्यूशन स्टार्ट करो, लास्ट 5-6 टर्म के पेपर प्रिंट आउट करा के पहले से अपने पास रखो विद सजेस्टेड आंसर। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाए वैसे वैसे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखते चले जाओ और उसको एक जगह नोट करो, सो दैट यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। सर ने भी बताया, आपने एग्जाम में देख भी लिया, कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप ये थ्योरी सब्जेक्ट्स में जब पॉइंट वाइज आंसर आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, अगर आप नेमोनिक्स शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह बना सको खुद से, सर ने जो बनवाया वो तो बहुत अच्छा है, वो तो आप रेफर कर ही सकते हो, लर्न कर ही सकते हो। अगर आप खुद के भी नेमोनिक्स बना सकते हो जहां जहां पर सर ने नहीं बनाया, इट ऑलवेज हेल्प्स यू इन एग्जाम। नेमोनिक्स बनाने से क्या होता है, टॉपिक का नाम देखते ही नेमोनिक्स दिमाग में याद आ जाता है, फिर अगर थोड़ा सा उस नेमोनिक पर सोचते हो तो आपके पॉइंट्स भी याद आते चले जाते हैं। आप नेमोनिक्स बनाइए, नेमोनिक्स कभी कभी सिली होंगे, कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, सिली नेमोनिक्स ज्यादा याद रहता है। तो जैसा भी सिली हो या इंटरेस्टिंग हो, जब आप पहली बार दूसरी बार पढ़ाई कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस देकर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा निकालकर ट्राई करो आप नेमोनिक्स बना सको, सो दैट रिवीजन के समय बहुत फटाफट रिवाइज हो। और एक और चीज, जब आप एग्जाम में बैठते हो, जब आपके सामने वो क्वेश्चन आता है, पहले 15 मिनट में रीड करते हो क्वेश्चन, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपका निमोनिक्स बनाया हुआ था, उनको फटाफट आप एग्जाम के पेपर में पेंसिल से शॉर्ट में लिख लो, सो दैट जब आप 2 घंटे 3 घंटे पेपर लिखो, अगर कोई पॉइंट दिमाग से स्लिप भी हो जाए तो निमोनिक देख के वो पॉइंट आपको याद आ जाए। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर फॉर दीज 2 डेडली सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2। जहां पर बच्चे बोलते हैं सर जितना ही पढ़ लो मार्क्स नहीं आता, आप ऐसे पढ़ना चालू करो, देखो आपको मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता।
तो कोई भी बच्चा जो ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज इन 2 सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट ना करे, अच्छे से पढ़ाई करें। मैंने जो आपको 5 पॉइंट्स दिए उन पर आप गौर करें, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 हफ्ते 2 हफ्ते आप इस पर मेहनत करें, एंड फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी आपको हेल्प की या नहीं की, एंड इफ इट डज जस्ट गिव अ थम्स अप कि हाँ सर आपका स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही था, हमने इस तरीके से पढ़ाई किया तो बहुत चैनलाइज हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सर नवीन क्लासेस से हम ट्यूशन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। चंदन पाटनी सर का पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है कि वो EISSM जैसे सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते, टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। एक एक टॉपिक के अंदर जाते हैं, स्ट्रेस करते हैं, कॉन्सेप्ट पर समझाते हैं, शॉर्ट फॉर्म रिविजन्स भी देते हैं, रिविजन्स भी बनवाते हैं, सो दैट आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ। रिवीजन वीडियो, क्लास के लेक्चर्स, एक एक टॉपिक पर एम्फेसिस, टेस्ट लेना, ये सारे काम शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप करोगे तब आपको फील होगा कि आप उस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो एज कंपेयर टू एनी अदर सिचुएशन यू वेर इन। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप क्लासेस लेना चाहते हो, ग्रुप 2 के बैचेस नवीन क्लासेस ने चालू कर दिए हैं। FM का बैच नेक्स्ट वीक से चालू होने वाला है। अब एडवांस अकाउंट्स का बैच चालू होगा दिसंबर मिड से। अगर आपको अभी से क्लासेस लेना है बिल्कुल आप ले सकते हैं, लास्ट टर्म का लेटेस्ट रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। बट अगर आप लाइव करना चाहते हो तो भी आप अभी से क्लासेस ले सकते हो। अभी 1 महीने के लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्लासेस करके सल्टा दो रिकॉर्डेड में, और उसके बाद मेरे साथ लाइव में आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, सो दैट जनवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और ऑडिट EISSM की क्लासेस चंदन पाटनी सर की जरूर अवेलेबल है। आपको अगर डेमो वीडियोस देखना है हमारी टीम को बताएं, हमारी टीम आपको डेमो वीडियोस दे देगी, सो दैट आप पूरा श्योर होकर अपना डिसीजन ले एंड फिर अच्छे से पढ़ के एग्जाम पास करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप दिस हेल्प्स, बाय बाय।